नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। कल चूंकि 21 तारीख है और कल जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका एग्जाम है। आपको लग सकता है कि जब एक दिन बचा है एग्जाम में तब आप ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये वीडियो डाल दिया गया था चूंकि वीडियो लंबा था थोड़ा सा, इस वजह से इसे यूट्यूब के द्वारा जो है वो अंडर रिव्यू रखा गया है ना। चूंकि नया नया चैनल है अभी, तो इस वजह से आज किसी स्टूडेंट के द्वारा फोन किया गया कि सर ये वीडियो नहीं आया है, तो इस वजह से फिर से मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। तो ये तीन तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है और ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 53वें नंबर के हैं, ये याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आर वेंकट रमनी जो कि 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, ये बहुत दिन से है, निश्चित तौर पर आपको याद ही होगा, ये दोनों पहले से ही हैं, ये नई नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला है अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है सो अध्यक्ष है। संसदीय प्रमुख की अगर बात कर ली जाए तो सभापति, आपको पता है राज्यसभा में सभापति होता है, ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति हैं। उपसभापति श्री हरिवंश उपसभापति हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। महासचिव अगर पूछा जाए राज्यसभा के कौन है तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष कहाँ के, तो राज्यसभा के, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है, तो जेपी नड्डा जी हैं। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ है तो इसके अध्यक्ष आपको पता ही होगा ओम बिरला जी हैं। नेता विपक्ष लोकसभा तो राहुल गांधी जी हैं और महासचिव लोकसभा जो है वो उत्पल कुमार सिंह है। अब लोकसभा के नेता के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तब तो दिक्कत है ना, प्रधानमंत्री होते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर अगर नजर डालें तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है और नंबर याद रखिएगा 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर संधू। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाएगी तो ज्ञानेश कुमार, और केवल चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो विवेक जोशी और सुखवीर संधू। इसमें आपको इन दोनों नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ठीक है। चलिए एक दो बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। सीएजी की अगर बात कर ली जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो संजय मूर्ति जी हैं, 15वें नंबर के हैं। और सीजीए की बात कर ली जाए यानी महालेखा नियंत्रक की, तो टीसीए कल्याणी जो कि 29वें नंबर के हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की ओर अगर नजर डालें तो सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में आपको पता ही है, तीनों जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जो होता है, तीनों के सेनापति जो होते हैं, तीनों के जो प्रमुख कमांडर होते हैं सर्वोच्च, वो राष्ट्रपति के पद पर जो भी होते हैं वही होते हैं, ठीक है। चलिए वायुसेना अध्यक्ष की अगर आपसे बात कर ली जाए तो अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के हैं। अगर आपसे नौसेना नेवी की बात कर ली जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं। इंडियन आर्मी की बात कर ली जाए तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। सीडीएस की बात कर ली जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, पहले से ही है, ये आपको निश्चित तौर पर पहले ही आपने पढ़ा होगा, इनके बारे में रिवीजन कर लीजिए। महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। सचिव एवं सलाहकार की अगर आपसे बात कर ली जाए तो कैबिनेट सचिव जो है वो टीवी सोमनाथन है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव की बात कर ली जाए तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव नंबर 2 प्रधानमंत्री के, ये तो एक मतलब दो सचिव होते हैं, एक तो प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा है और प्रधान सचिव 2 जो है वो शशिकांत दास है, ठीक है। निजी सचिव होते हैं प्रधानमंत्री के, तो वो निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिश्री जो कि 35वें नंबर के हैं, ठीक है। कैबिनेट सचिव पूछा जाता है, याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन। चलिए आगे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गृह सचिव वर्तमान में कौन है, तो गृह सचिव जो है, गृह सचिव वर्तमान में गोविंद मोहन है। वित्त सचिव की बात कर ली जाए तो अजय सेठ है, इंपॉर्टेंट है वित्त सचिव। रक्षा सचिव भी इंपॉर्टेंट है, राजेश कुमार सिंह जो है वो वर्तमान में रक्षा सचिव है, ध्यान रखिएगा। अगला है राजस्व सचिव, तो राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात कर ली जाए तो वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अभी वर्तमान में वो है अजय कुमार सूद, ठीक है। चलिए गुप्तचर एवं जांच एजेंसियों की अगर बात कर ली जाए तो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा पहले के एग्जाम में। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है जो कि 19वें नंबर के हैं।
सीबीआई की बात कर ली जाए तो सीबीआई के प्रमुख जो है वो प्रवीण सूद है, ठीक है। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी की बात कर ली जाए तो राजकुमार गोयल है। राजकुमार गोयल को क्या है तो सीआईसी है, मुख्य सूचना आयुक्त है। निदेशक पूछ लिया जाए आईबी के कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो तपन कुमार डेका है। प्रमुख अगर पूछा जाए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW रॉ की बात की जा रही है तो पराग जैन है रॉ के प्रमुख। महानिदेशक एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते हैं। निदेशक पूछ लिया जाए ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के तो ये राहुल नवीन है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन है, ध्यान रखिएगा। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जो है वो अनुराग गर्ग हैं। अनुराग गर्ग जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। अर्धसैनिक बलों की अगर बात कर ली जाए तो अर्धसैनिक बल सबसे पहले एसएसबी की बात करते हैं। महानिदेशक कौन है एसएसबी के, संजय सिंघल है महानिदेशक। अगर आपसे बीएसएफ के एसएसबी की बात कर ली जाए तो प्रवीण कुमार है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात कर ली जाए तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक है बी श्रीनिवासन है। एसपीजी के निदेशक जो है वो आलोक शर्मा है। आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार, आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार। एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स। आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। आरपीएफ आरपीएफ की पहली महानिदेशक बनी है महिला, ठीक है, पहली महिला महानिदेशक जो बनी है सोनाली मिश्रा, इंपॉर्टेंट है, महिला भी है, ऊपर से पहली है, तो ध्यान रखिएगा। असम राइफल्स के महानिदेशक की बात कर ली जाए तो विकास लखेड़ा है। और एचजी होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। इसे एक बार और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीण रंजन, एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन, एसपीजी के निदेशक हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा, आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार, एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स, आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। चलिए प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव पर अगर नजर डालें, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, तो देखते हैं। अध्यक्ष नीति आयोग के आपको पता ही है प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, ठीक है। उपाध्यक्ष याद रख लीजिए सुमन कुमार बेरी, जो कि बहुत दिन से है, आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ध्यान ही होगा। सीईओ जो है वो बीबीआर सुब्रमण्यम है, ये भी कोई नई नियुक्ति नहीं है, पहले से ही है, पता ही होगा आपको। अगला है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में पूछ लिया जाए संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के, तो अजय कुमार है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो दिनेश माहेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की बात की जा रही है तो एस गोपाल कृष्णन। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग तो रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग अभी बहुत चर्चा में है ना, लगने वाला है, ठीक है। अगला है अध्यक्ष भारत के लोकपाल तो अजय मानिकराव खानविलकर, अध्यक्ष है ये भारत के लोकपाल के, तो अध्यक्ष मानिकराव, ये अजय मानिकराव खानविलकर। अध्यक्ष 16वें 15वें वित्त आयोग तो 16वें के आपको पता ही है अरविंद पनगड़िया और 15वें के पहले थे एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसके अध्यक्ष जो है वो अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो वी सुब्रमण्यम है, जो कि 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, इसकी ओर अगर नजर डालें तो भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पे हम लोग नजर डालेंगे बस, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड इंपॉर्टेंट है, सतीश कुमार, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात की जा रही है, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है वो सेबी के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो रवि अग्रवाल है, ठीक है, रवि अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो नए नियुक्त हुए हैं सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या यूआईडीआई, जो आधार से संबंधित वेबसाइट है,
ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ है वो भुवनेश कुमार है, ध्यान रखिएगा, नई नियुक्ति हुई है ना। चलिए, महारत्न कंपनियां कुल आपको पता होना चाहिए कि कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। तो इसमें से अगर आपसे बात कर ली जाए, नई नियुक्ति अभी एनटीपीसी में हुई है। एनटीपीसी के निदेशक जो है वो गुरदीप सिंह को बनाया गया है, एनटीपीसी के निदेशक। अगला है गेल का, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, निदेशक है संदीप के गुप्ता। अगला बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो है वो संजय खन्ना को बनाया गया है। ठीक है, अक्षय खन्ना ट्रेंड में है, उसको याद रख लीजिएगा, संजय खन्ना। चलिए, अगला है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो है विकास कौशल को बनाया गया है। आरईसी ग्रामीण विद्युत प्रणाली जो निगम है, ठीक है, इसके निदेशक बनाया गया है जितेंद्र श्रीवास्तव को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक बनाया गया है डी के सुनील को। ठीक है, डी के सुनील इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एएआई यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है विपिन कुमार को बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नई नई नियुक्तियां जो हुई है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, अगला जो हमें देखना है, अगला है जो नई नियुक्ति इधर हुई है, कौन सी है, ये सब तो पहले की है, आपने पढ़ा ही होगा। चलिए, इसमें वैसा कुछ, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। इसमें है, ध्यान रखिएगा, खेलों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अभी तक इसमें वैसा मतलब नहीं दिखा आपको जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ, लेकिन होने को कुछ भी पूछा जा सकता है। 10-20 मिनट का वीडियो आएगा, बस रिवीजन कर लीजिएगा। आईसीसी के अध्यक्ष आपको पता ही है, अमित शाह जी के लड़के जैसा। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के, तो मिथुन मनहास जो है वो अध्यक्ष है बीसीसीआई के, है ना। चलिए, और आईडब्ल्यूएफ अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष बनाया गया वो मोहम्मद जलूद को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, खालिद जमील को बनाया गया है मुख्य कोच। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो खालिद जमील को बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को चेयरमैन बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। चलिए, ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए के अध्यक्ष बनाया गया है अजय सेठ को। ये बीमा कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, है ना, बीमा संस्थानों के प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो अजय सेठ को किस चीज का बनाया गया है, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए। एमडी की बात कर ली जाए एलआईसी की, तो भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी जो है वो रामकृष्ण चंदर है। ठीक है, रामकृष्ण चंदर को एमडी बनाया गया है, किसका, तो एलआईसी का। चलिए, अगला जो है जो हमें ध्यान रखना है, फिक्की के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, अनंत गोयनका को बनाया गया है फिक्की के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नई नियुक्ति है अनंत गोयनका। अगला जो है वो एसोचैम, इंपॉर्टेंट है, एसोचैम के अध्यक्ष जो है निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष जो है वो श्रीनिवास इंजेती को बनाया गया है, श्रीनिवास इंजेती। तो साथ साथ आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष भी याद रख लीजिएगा, प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया। वैसे आपने सब पढ़ा ही होगा, कम समय में हम लोग रिवीजन के लिए जो नई नियुक्ति और जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले से ये नई नियुक्ति नहीं है। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ की बात कर ली जाए, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है वो चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी जो है वो इनको एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ बनाया गया कामेश्वर राव कोदावती, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला जो हमें देखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी बनाया गया है कल्याण कुमार को। अगला है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र को बनाया गया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र को बनाया गया है एमडी। यहाँ देखिए, अब ये एक नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए बस। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए, आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से भी है क्या, तो सीईओ जो है इंडियन बैंक के सीईओ बनाया गया है राजीव आनंद को, इंडियन बैंक के सीईओ जो है वो राजीव आनंद को बनाया गया है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। अध्यक्ष जो भारतीय ये इनका नाम पहले भी आया था, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। ठीक है, तो पहले भी एक नाम आया था, कहाँ पे आया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं भारतीय बैंक संघ आईबीए के चिल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी को बनाया गया है।
ठीक है। कर्नाटक बैंक के सीईओ बनाया गया है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को। यहाँ पर एक और नोट दी गई है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। ये डीबीएस बैंक दिल्ली में इसकी शाखा थी, ठीक है। चलिए, रक्षा उपकरण की बात कर ली जाए तो हेलिना जो है वो किस देश में विकसित किया गया है, तो भारत में विकसित किया गया है। क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक आपको पता ही है, अमेरिकी कंपनी का है और हेलीकॉप्टर है, कंपनी बोइंग बनाती है इसे। बराक 8 क्या है, डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। आईएनएस वेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया है, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल आपको पता ही है, फ्रांस द असॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है, भारत का आन शान है भी, ठीक है। S-400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है, भारत में ही बना गया। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे आपको पता ही है, अमेरिका का जो है एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और संस्थान है उनके प्रमुख की ओर अगर नजर डालें तो आपको ये तो पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। उप सचिव की बात कर ली जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अमीना जे मोहम्मद है, जो कि नाइजीरिया के हैं, ठीक है। अध्यक्ष 80वें और 79वें दोनों आपको याद रखना है। तो 80वें नंबर के एनालेना बेरबॉक है, जो कि जर्मनी के हैं, और 79वें नंबर के फेलेमोन यांग है, जो कि कैमरून, ठीक है, कैमरून के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक आईबीआरडी, ये जो है अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी है, आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, अगली जो नई नियुक्ति है महानिदेशक, यूनेस्को के महानिदेशक, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को से सवाल पूछा जाता है ना। खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं, ठीक है। यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनिसेफ प्रमुख है कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। महासचिव दक्षेस SAARC, ठीक है, SAARC के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की बात कर ली जाए तो महासचिव जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के हैं वो शर्ली बोचुए हैं, जो कि घाना के हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं, ध्यान रखिएगा, मसातो कांडा। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी की अगर बात कर ली जाए नासा के जो प्रमुख है वो जेरेड आई जैकमैन है, जेरेड आई जैकमैन। नासा आपको पता ही है कि यूएसए की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। अगला जो है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो भारत है 2024 से 2026 के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि कल जिनका एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण साबित हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसे आप तक आसानी से पहुंच सके, उसे आप उसका लाभ उठा सके। और बहुत जल्द ही हम लोग घटना चक्र का जो वार्षिकी आया है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, घटना चक्र करंट अफेयर्स। और अगर कुछ आपको चाहिए चैनल पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका सुझाव जो है बिल्कुल आमंत्रित है, कोई भी सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, और कल के एग्जाम में खूब धुआं धुआं मचा के आ जाइए। धन्यवाद।